ये करीमाबाद का एक किला है, बुलेटेड फोर्ट हमजा, जहाँ पे हमने ये लिया है 600 का। अभी हम सब जा रहे हैं यहाँ पे। बहुत ऊपर है, 5 मिनट चल के 10 मिनट बैठ रहे हैं, इतना ऊपर है ये। ये भी हम ऊपर किले पे पहुंच गए हैं, जो हमने आपको बताया। ये सब दोस्त थक गए, नीचे से ऊपर चढ़ के सब बैठे हैं, सांस ले रहे हैं। अभी टिकट जमा कराएंगे हम अपनी, फिर ये हम ऊपर जाएंगे। ये हमने टिकट दे दी अपने ऑर्गेनाइजर को, अभी चल रहे हैं ऊपर। हजार लगन दो यार। थैंक यू। अभी हम अंदर आ चुके हैं। अंदर क्या व्यू दिखाते हैं आपको किले का, मगर यहाँ पे रोशनी कम है। कोशिश करता हूँ कि आपको सब दिखाऊं। मौजूद है और ये किला बाल्तिद है, और ये हुंज़ा के हुक्मरानों ने अपने डिफेंस और रिहाइश के लिए बनवाए थे। किला बाल्तिद 1945 तक हुंज़ा के हुक्मरानों का रिहाइश रहा है। 1945 में हुंज़ा का आखिरी हुक्मरान शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस। उन्होंने अपने लिए एक मॉडर्न डिज़ाइनर बनवा लिया न्यू पैलेस। मैं आपको छत से दिखा दूंगा। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक एक लंबा से ये किला खाली पड़ा रहा। इन 45 सालों में इस किले की देखभाल न होने की वजह से इसकी अंदरूनी हालत कमज़ोर हो चुकी थी, और 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है थ्रू aga Khan कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान। 6 साल लगे थे और इसके ऊपर तकरीबन 1.5 मिलियन US की लागत आई थी, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से डोनेशन मिले थे। इनमें 80% डोनेशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीम खान की तरफ से है, एंड रेस्ट ऑफ 20% जो है वो गेटी ग्रांट ऑफ USA, नाविज़म गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन है जो इन्होंने। लेकिन इंट्रोडक्शन अब हम उसकी तफसीलात की तरफ बढ़ेंगे। लोअर पोर्शन में ज़्यादातर छोटे दरवाजे हैं, अपने सर का ख्याल रखना है। छोटे दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं कि ये इलाका सर्द इलाका है, ठंड से बचने के लिए छोटे दरवाजे छतलों और मोटी दीवारें रखते थे। और छोटे दरवाज़ों का फ़ायदा ये भी था कि इन दरवाज़ों में से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है। दुश्मनों को रोकने में आसानी होती थी, और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतरामन झुक का जाए है, रिस्पेक्टेड डोर्स भी कहते हैं। अपने सर का ख्याल रखना है। और ये रूम जो है उस ज़माने का रिसेप्शन रूम, यहाँ गेस्ट को रिसीव करते थे, और यहीं पे फिर मुकामी लोगों से टैक्सेस वसूल करते थे। टैक्स अनाज गंदम की शक्ल में देते थे। तो उस गंदम गले को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के गंदम के गोदाम बनाए लगे हैं। ये गले की गोदाम है तकरीबन 9 फीट डीप, 6 बाई 6 स्क्वायर। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को सीढ़ी की मदद से नीचे दाखिल करते थे और इसी के जरिए से निकालते थे। ये वाइट इस एक्सेस को तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल न सके, चोरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी तरह के 7 मजीद गंदम के गोदाम से इसकी चारों तरफ। और तोलने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे, डिफरेंट साइज़ की बकेट्स, और डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। ये जो डिज़ाइन है इन्हें मंगोलियन डिज़ाइन कहते हैं। ये कंपोजिट वो है डिफेंस हंटिंग के लिए। अब हम यहाँ से अगले कमरे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो कमरा है उस ज़माने का मंगोलियन, तो जिंदान से होते हुए इस दीवार की बैक साइड से हम अगले कमरे की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप जैसे जिंदान के अंदर दाखिल होंगे, इसमें एक्सेस के लिए आयरन ग्रिल्स और स्टेयर्स लगाए गए हैं। रेनोवेशन से पहले इसके अंदर ग्रिल स्टेयर्स नहीं होते थे, ग्रिल्स के नीचे काफ़ी डीप है। मुजरिमों को अंदर दाखिल करने के लिए रस्सी और स्टील इस्तेमाल करते थे। 5-10 दिन कैदियों को इस तहखाने में रखने के बाद फिर उनको फर्दर पनिशमेंट्स के लिए कुछ को सजाई मौत, कुछ को जलावतन, और जो जंगी मुजरिम होते थे उन्हें चाइना काश कर ले जाकर वहीं पर फ्रॉक किया जाता था, स्लेव ट्रेड होती थी। सो प्लीज़ अपने सर का ख्याल रखना है। अब हम इसी Suara,
Hello, सब point hello. Gift for you. ये थोड़े देखो. Gift for no. Gift for. चलो जी, अब हम अंदर आ गए हैं। जो इनका कैद खाना था ये वो दिखा रहे हैं, और उसने पहले हमें हिस्ट्री बताई सारी अपनी, वो भी आप लोगों ने देख ली। अभी हम अंदर आ रहे हैं, जो इनका जेल था कैदियों के लिए। ये नीचे से भी देखें, ये देखिए हाँ यार, ये उन टाइम के बादशाह हैं जो मंगोल से, उनकी हिस्ट्री, उनके कपड़े हैं। मोहतरम है हमारे वुलन गाउन्स, लेदर की जूते, विंटर्स के लिए माफोर का लेदर इस्तेमाल करते थे। और थर्ड में जो है दैट इज द फाइन शीप वुलन गाउन, वो एक रॉयल गाउन है, उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाए गए हैं वो कश्मीरी डिज़ाइन है। और सबसे लास्ट में जो लॉन्ग गाउन, इस तरह के गाउन तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। सर्दियों में बुजुर्ग हजरात इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए, लंबा गाउन लंबे आस्तीनों के साथ। और बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स हैं। ये 3 मैप्स ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन में मिली चीज़ें हैं, डायरेक्ट इनका कोई ताल्लुक नहीं से। फर्स्ट जो मैप है ये 13वीं सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है, लैटिन लैंग्वेज में है। सेकंड 1550 का है फ्रेंच लैंग्वेज में, और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है इंग्लिश लैंग्वेज में। बाकी रूम जो है बेसिकली गार्ड रूम थी। इस रूम में गार्ड संतरी बैठते थे इन होल से नीचे निगरानी रखने के लिए। ये डिफेंसिव पहले अगला दरवाजा कुछ ज्यादा ही करना है, सबका ख्याल रखिए। Hello. सर ही हाले आप मंगोलियन. हाँ भाई तो है ना, चाइना वही सब बाकी है. Mongolian. मंगोलियन ही बना हुआ. मीरों का किलो जो मंगोल रहते थे वहाँ पे। ख्याल के नहीं होता. हेलो हेलो किताब खाना उधर. लेक्चर शुरू थियो। अच्छा जल्दी. अमूमन इस तरह के कमरे सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं। सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे, छत लो, सेंटर में जी हाँ, आप कुछ बोलना शुरू कर दे, मैं खामोश हूँ। ऊपर की तरफ होल स्मोक स्काईलाइट के लिए इसे बारिश सिचुएशन बंद किया गया है। और विंटर रूम्स के साथ इस तरह के स्टोरेज रखते थे, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी, इनमें ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। और ये नीचे की तरफ जो बंकर बनाई गई है ये ट्रेजर पिट होती थी, इसमें कीमती अशिया ज़र-ज़ेवर रखे जाते थे। और ये कालीन जो है ये 100 साल से ज़ायद पुरानी कारपेट है, ये हैंडमेड नेचुरल डाई और ये शीप वुलन कारपेट है। ये उस वक्त समरकंद बुखारा से लाई गई कारपेट है और आपके कदमों के ले ओए. अंडर रोटी. खबर है चार जगह में। वेल मोहतरम मेहमान गिरामी, ये रूम जो है रॉयल किचन रंगखाना है, यहाँ पे कुकिंग करते थे। और इस किचन में आप देखें तो ज़्यादातर 3 किस्म के बर्तन नजर आते हैं, पत्थर, लकड़ी, लोहा। लोहे के ज़्यादातर जो बर्तन हैं ये वक्त के आ गए इस कले की छत पे, सब लोग ऊपर आ रहे हैं और इसने पूरी हिस्ट्री बताई है। लोग में आप अच्छे तरीके से देखना और इसकी मालूमात लें। ये सब नीचे से ऊपर आ रहे हैं छत पे जो इस कले की। भाई ये अपनी हिस्ट्री दिखाने के लिए पैसे ले रहे हैं, ये गरीब लोग हैं। पहाड़ी बकरे हैं, ये इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और ये चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है ये पूरा कराकोरम का सिलसिला है, सराउंडिंग हुंजा नगर। सामने की तरफ जो बर्फीली पहाड़ नजर आ रही है ये रकापोशी है, सतह समंदर से 7788 मीटर है। नेक्स्ट रकापोशी दीरान पीक बैक साइड पे जो राउंड टॉप नजर आ रही है क्लाउड्स में 7200 मीटर है। और अंदर की तरफ गोल्डन पीक 7027 मीटर। और यहाँ बैक साइड पे लोअर पीक से ऑब्जर्वर 2 7388। और आप लोग जो इस वक्त खड़े हैं सतह समंदर से 2500 मीटर 8300 फीट की बुलंदी पे खड़े हैं। और न्यू पैलेस का मैंने जिक्र किया था, करण मीर का रेजिडेंशियल एरिया नीचे की तरफ है। ये नीचे आप देखें तो लाइन पे 4 कम्युनिकेशन टावर्स नजर आ रहे हैं। आखिरी सिल्वर टावर सीधे हाथ दरख्तों के पीछे आप देखें तो बड़ी सी बिल्डिंग की थोड़ी सी छत और 1-2 खिड़कियां नजर आ रही हैं। वो न्यू पैलेस है, करंटली रॉयल फैमिलीज आ चुके हैं जो 800 साल पहले इस किले में रहते थे।
ये इनकी ड्रेसिंग है रानी की, और इनका जो प्रिंस था आगा, जिसको ये कहते हैं आगा प्रिंस, ये इनकी तस्वीर है। रिसेप्शन हॉल। ना इन दोनों रहेंगे आहे इन्हें डिज़ाइन शिकल सच में दिया है। बताइए रफू जे होती एक से पे हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान। तो प्रिंस करीम आगा खान का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं बनता इस किले से। इनकी तरफ से 80% डोनेशन आई थी इस फोर्ट की मरम्मत के लिए, और फोर्ट की मरम्मत आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान ने की है। इसी तरह इसी इदारे ने तिलावत की मरम्मत की है। शिगर एंड कबल फोर्ट बल्तिस्तान में है। लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद करंटली ये दारुल लाहौर फोर्ट के ऊपर काम करी है। इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। और इनके दादा परदादा के पीछे 7 दिन के शजरा, और इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। उनके ऊपर 1000 साल एक खानदान ने हुक्मरानी की है। इस 1000 साल में 24 से ज़ायद जनरेशन गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ की तस्वीरें अवेलेबल है। तो इस हुक्मरान की हुंज़र में पहली पोर्ट्रेट पिक्चर बनी थी। मीर गज़ल खान अव्वल सन ऑफ मीर शाह गज़नफर 1863 से 1886 तक रहे। इनके बाद इनके बेटे मीर सफदर खान 1886 से 1891। दिसंबर 1891 में इनके ऊपर अंग्रेजों ने हमला कर दिया और इनको शिकस्त मिली, तो ये फरार अख्तियार कर गई चाइना काशकर, और वहाँ 1930 का आसपास में इंतकाल कर गए। चंद महीनों बाद अंग्रेजों ने इनकी जगह में इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद अजीम खान को हुक्मरान बना लिया। 1892 से 1938 तक रहे, और इनके बाद इनके बेटे मीर गजन खान सेकंड 1938 से 1945, और इनके बाद इनके बेटे मीर मोहम्मद जमाल खान 1945 से 1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंज़र स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक कर दिया। 74 भुट्टो साहब के दौर में ये स्टेट एबॉलिश हो गई थी। इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनरेली मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल। मीर मीन्स किंग। ये करंट मीर ऑफ हुंज़र है मीर आजम फरीद खान, और ये इस बिल्डिंग के प्राइम डोनर हैं। इन्होंने 1990 में इस बिल्डिंग को प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पे डोनेट कर दिया था। ये हयात है, आजकल सियासत में एक्टिव है। इनकी वाइफ क्वीन ऑफ हुंज़र और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम खान, ये तीनों हयात है न्यू पैलेस में रहते हैं, जो मैंने बाहर छत से दिखा दिए थे। और इनके सेरेमोनियल ड्रेसेस फॉर किंग एंड क्वीन, कुछ तलवारें डिफेंस के लिए। और ये हुंज़र स्टेट की फ्लैग थी, बो एंड एरो पावर सिंबल, मून एंड स्टार रिज्यूम एज इस्लामिक सिंबल ऑफ दिस फ्लैग। और ये मार्को पोलो शीप के हॉर्न्स है, पहाड़ी बेट की नस्ल है। ये पंजाब टॉप में पाई जाती है। इज अ बिग शीप विद अ बिग हॉर्न्स। अब हम नेक्स्ट रॉयल समर बेडरूम माशा माशा। मोहतरम मेहमान गिरामी, ये रूम जो है रॉयल समर बेडरूम गर्मियों का कमरा है। फर्नीचर चारपाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्शी निज़ाम होती थी। गाँव तकिए कुशन और मट्रेसेस इस्तेमाल करते थे। अभी भी हुंज़र वैली में गाँव तकिए कुशन और मट्रेसेस इस्तेमाल होते हैं। ये ब्रोकेट कार्पेट बाहर तक पे बिछाने के लिए मस्जिद। सीलिंग कश्मीरी एंड डिजाइन सीलिंग 1911 में बनाई गई सीलिंग है। साथ ही कुछ ट्रेड मायदे हैं जो हुंज़र के हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में हुए थे। हुंज़र की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी, एक साइड चाइनीज़ में है। और ये एक सेशन लेटर की कॉपी है। 3 नवंबर 1947 को मीर ऑफ हुंज़र ने थ्रू टेलीग्राम हुंज़र स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था। ये उसी टेलीग्राम की कॉपी है। नेक्स्ट हम समर बालकनी की तरफ बढ़ेंगे। मोहतरम मेहमान गिरामी, बालकनी दोपहर बैठने के लिए यहाँ से पूरा वादी नजर आता है। They enjoy the nice view and enjoy the cool breezes। और ये फर्स्ट टेलीफोन इन हुंज़र जो 1930 का आसपास में इंट्रोड्यूस हुई थी अंग्रेजों से रब्ता रखने के लिए। और मजीद कुछ तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीरें है बादशाह से लिखी तस्वीरें हैं। मीर ऑफ हुंज़र है, साथ में उनके बेटे करें। और ये पिक्चर जो है 1960s के हैं, जिसमें मीर ऑफ हुंज़र चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। कराकोरम हाईवे बनाने के मुआहदे बन रहे थे 1960s में। और छत पे जो मैंने तख्त दिखा दिया था उस पे इसी तरीके से दरबार लगती थी। हुक्मरान और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे, इर्द गिर्द उनका काबरीन हजरात फैसले लेते थे। और रेस्ट ऑफ जो पिक्चर्स है ये मीर साहब के कुछ जायजात भाइयों के तस्वीरें हैं। नेक्स्ट रॉयल विंटर बेडरूम की तरफ बढ़ेंगे। सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे, छतों संडे में हीटिंग का निज़ाम होता था। इसके इर्द गिर्द स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया और ये बच्चों के लिए झूला। इस तरह के झूले तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह के लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए और इस तरह के वुडन बक्सों में खुश्क आटा स्टोर करते थे और स्टोरेज रखते थे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इनमें ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए।
और शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे 300 साल पुरानी, ये 200 साल पुरानी है कुरान पाक के कलमी नुस्खे। ये जो बंदा है ये इस किले की पूरी हिस्ट्री बता रहा है और मैं इस पूरे व्लॉग में इसकी जो है वो कैच कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे मुझे नहीं पता था, हम आए तो इस हिस्ट्री का हमें पता चल रहा है। तो काफ़ी लोग जो हमारे व्लॉग देखते हैं वो लोग भी इसको देखें और इस हिस्ट्री को समझें, इस किले को समझें, हमजा को। को अंदरूनी दरबार कहते हैं। मौसम की मुनासिबत से उनकी दरबार लग जाती थी और ये टोटली खुली छत के साथ ओपन एयर रूम थी। इसे टेम्परेरी तौर पर तलवार से कवर किया गया है और ये आलत मौसीकी का औजार है जिन्हें आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह फेस्टिवल्स में। साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज की कॉपीज़ है। 1920-23 में चाइना काशकर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज़ खुतन कालीन है। ये हैंडमेड है, नेचुरल डाई है, केबल वुलन है। और ये गन्स जो है रशियन गन्स जिन्हें मजर लोड फ्रंट लोडेड गन्स कहते हैं डिफेंस हंटिंग के लिए। और ये रंगीन शीशे जो है ये 1911 के एडिशन है जिन्हें फ्रेंच प्रेस ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिकास भी है। और इसी तरह मजीद कुछ तस्वीरें हैं। ये रेस्टोरेशन से पहले ली गई बल्कि फोर्ट की पिक्चर है। डेवरिंग रेस्टोरेशन जिसके ऊपर जिन लोगों ने काम की है और मरम्मत के दौरान लगी बाकी फोर्ट की पिक्चर। वेल मोहतरम मेहमान गिरामी, इसी तरह ये आखिर में बड़ा जो दरवाज़ा है ये इस किले की इमरजेंसी एग्जिट है। फ्रंट साइड से प्रॉपर एंट्रेंस होती थी। हंगामी हालातों में निकलने के लिए उन्होंने इमरजेंसी रास्ता रखा था। अब टूर कंप्लीट करने के लिए हम एक से सीटर होते हैं तो दूसरे साइड से निकल जाते हैं। यह किले की आखिरी रूम है। आई होप आप लोगों ने अपना टूर एंजॉय किया होगा। Thanks for coming and thanks for listening me. Thank you very much again. अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भी चीज़ अल्लाह हाफ़िज़।